Hi, question number 20, chapter 6, not for profit organizations, class 12th accountancy by D.K. Golse, जो इस प्रकार है. Following is the receipt and payment account of Maharaj Agarsen Kalp Pihani for the year ending 31st March 2015. रिसिप्ट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 6,800, subscriptions including 2,000 for the year 2013-14, 1,20,000, to sales of foodstuffs 8,500, entrance fees 15,000, hire for grounds 7,100, income from the advertisement in Sonia's 22,000, total amount 1,79,400. Payment sides: purchase of foodstuffs 6,000, postage stamps 3,000, furniture purchased 25,000, salaries 32,000, books 41,500, newspapers 800, rent, rate and insurance 22,200, sundry expenses 4,000, travelling expenses 18,500, printing of Sonia's 9,200, balance CD 15,200. Total 1,79,400. Other informations: assets on 1st April 2014 were land and building 1,50,000, stock of foodstuffs 2,200 and unused postage stamps rupees 800. Second, subscriptions due on 31st March 2014 was rupees 2,400 and 31st March 2015 for 2014-15 was rupees 3,500. Number third, on 31st March 2015, stock of foodstuff was rupees 3,800 and unused postage stamps were of the value of rupees 600. Fourth, the by law of the club provisions that 60% of entrance fees and 20% of the surplus of any year are to be transferred to reserve fund. Prepare income and expenditure account for the club for the year ended 31st March 2015 and the balance sheet as at that date. इस क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जो तैयार करना होगा वो होगा कैपिटल फंड फाइंड आउट करना, जिसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी. तो सबसे हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं. बैलेंस शीट as on 31st March 2014. इसमें लायबिलिटी और ये एसेट्स. एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सबसे टॉप में हमें मिलेगा 6,800. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014
22,400 land and building, building 1,50,000, footsteps 2,200, postage 800। अदर कोई आइटम इसमें है नहीं, तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल 1,62,200 हो जाएगा। अब लायबिलिटी साइड पे चलते हैं। लायबिलिटी साइड में अदर कोई आइटम नहीं है, तो इस सिमिलर जो बैलेंस इसका 1,62,200 ये साइड का होगा, जो कि कैपिटल फंड होगा। इसे हम कैपिटल फंड के रूप से देखेंगे। अब हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2014-15 तैयार करेंगे, जो इस प्रकार है। इसमें एक्सपेंडिचर, इनकम, सबसे पहले हम इनकम को लेते हैं। तो यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शंस, जो अमाउंट 1,20,000 दी हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इसमें लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग 2013-14, जो 2,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। इसमें 1,18,000 रिमेनिंग बचेगा। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 2014-15, जो 3,500 शो कर रहा है एडजस्टमेंट में। तो इट मीन्स हमारे पास नेट अमाउंट जो होगी वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 1,21,500 आ जाएगी। इसके साथ नेक्स्ट जो आइटम है वो सेल्स ऑफ फूड स्टैफ। इसमें सेल्स ऑफ फूड स्टैफ्स जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है वो हमारे पास 8,500। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस वो है 6,000। और हायर ऑफ ग्राउंड ये है 7,100। इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग वो 22,000 दिया हुआ है। अदर कोई इनकम इसमें है नहीं, तो हम इसका टोटल करेंगे तो 1,65,100 टोटल होगा। नाउ अब हम इसके ऊपर लायबिलिटी साइड पे चलते हैं। सबसे पहले हमें फूड स्टाफ कंज्यूम मटेरियल निकालना होगा। फूड स्टाफ कंज्यूम्ड, इसमें सबसे पहले हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो परचेज किया है वो 6,000 है। इसके साथ ओपनिंग जो स्टॉक हमें दिया हुआ है 2,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है वो 30,800।
तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारी यहाँ पे बचेगी वो हमारी 4400 हो जाएगी, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना होगा। उसके नेक्स्ट जो आइटम है वो हमारे पास वो है पोस्टेज। पोस्टेज कंज्यूम्ड निकालने के लिए वो हमें देखना, यहाँ पे 33,200 पोस्टेज जो है वो हमारी निकल के आती है। सैलरी जो है ये 32,000 सैलरीज का है। न्यूज़पेपर पेपर 800, रेंट रेट and taxes 24,200, sundry expenses 18,500, printing of souvenirs 9,200. Now total amount is side 96,300 और इनकम साइड जो है वो है 1,65,100। द डिफरेंस जो होगा वो हमारा 68,800 होगा, जो कि सरप्लस कहलाएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड होगी। अब सबसे पहले हम एसेट साइड में लेते हैं, तो हमारे पास कैश इन हैंड है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस होगा वो है 15,200। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, स्टॉक ऑफ फूड स्टैप 3,800, stamps 600, outstanding subscriptions 2,000, 15, 3,500 and 2,014, 400, 3,900. Furnitures 2,500, 25,000 और बुक्स 41,500, टोटल 2,40,000 एसेट साइड आ जाएगी। अब हम लायबिलिटी साइड पे चलते हैं, जिसमें रिजर्व फंड क्रिएट करने के लिए बोला है, जिसमें एंट्रेंस फीस जो है 9,000 होगा, सरप्लस 20% 13,760, टोटल रिजर्व फंड 22,760। नाउ कैपिटल फंड
जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 1,62,200 और इसमें सरप्लस ऐड करेंगे सरप्लस 55,040 टोटल अमाउंट 2,17,240 टोटल लायबिलिटी साइड 2,40,000 हो जाएगी। इस तरह से हमारे ये जो कंप्लीट है वो क्वेश्चन हो जाता है। इसमें सबसे पहले हमने कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होगी। जो कैपिटल फंड है ओपनिंग बैलेंसेस के आधार के ऊपर तैयार किया जाएगा। उसके बाद में जो एडजस्टमेंट के बेस पे हमें यहाँ पे कंज्यूम्ड मटेरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो कि एडजस्टमेंट की सहायता से फाइंड आउट हो जाती है इजीली, और अंत में लास्ट में हम बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को ये कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। इसे अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि न्यू जो वीडियो सबसे पहले आपके पास देखने को मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।